हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नंबर सिस्टम दैट इज क्लास 11 का नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, हम इसमें एक्सरसाइज 1.2 सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। हमें ये तीन रेशनल नंबर दैट इज फ्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, इस सब फ्रैक्शन को डेसिमल में लाना है। ठीक है, तो डेसिमल में लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है, वो देख लीजिए, कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, मान लीजिए एक्स बाई वाई, ये y क्या कॉन्सिस्ट करता है, इसका क्या क्या फैक्टर है, ये हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, तो मेरा डेसिमल का आंसर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मान लीजिए ये y अगर 2 to the power m और 5 to the power n इन दोनों का फैक्टराइजेशन फॉर्म में रहेगा तो उसका डेसिमल का आंसर हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। अगर फ्रैक्शन इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, हम बात क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 का फ्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, 250, 100, 225, 50, 5, 25। ओके, तो 100 में क्या कंपोज कर रहे हैं, 100 के अंदर है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अगर 100 के अंदर 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर है, इसके अंदर इसके सिवा और कुछ नहीं है, दैट इज देखिए इस फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यही कि ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा। देखिए 2 ही जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.42। ठीक है, ऐसे ही चले आते हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। उससे पहले 500 देख लेते हैं क्या है। 500 के अंदर क्या है हमारा, 2 लगाएंगे तो 250 आएगा, फिर से 2 लगाएंगे तो 125 आएगा, और 5 लगाएंगे तो 25, 5 लगाएंगे तो 5। तो यहाँ पर हमारा 500 में क्या कंसिस्ट कर रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। तो अगर 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब है, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, चलिए इसको थोड़ा सा एक काम कर देते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए, 7 इंटू 2 दैट इज 14, 14 का 4, 5, 1, 7, 3, 54 बाई 1000 आ रहा है। अब 3 जीरो है 1 की डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0754, 3 के पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, अब चलिए ऐसा ही करते हैं इसके अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है। 4 क्या कंसिस्ट करता है हमारा, 4 क्या कंसिस्ट करता है, 4 के अंदर है 2 स्क्वायर, 5 कुछ नहीं है, मतलब 0 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये भी 2 और 5 में कंसिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो ठीक है, तो इसका कितना आएगा देखिए 12। ठीक है, 3 पॉइंट दे रहा है तो यहाँ पर 0 आएगा, 4, 7, 28 दैट इज 2 पॉइंट दे रहा है तो 0 आएगा, दैट इज हमारा कैंसिल हो गया, दैट इज 3.75। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में हम देख सकते हैं। ठीक है, ये भी वही करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। तो यहाँ पर हम डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारा 3, यहाँ पर है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट खिला देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3, 6 हमारा आ गया 18, फिर से हमारा 2 रह गया, पॉइंट के लिए 0, फिर से 6 खिलाते हैं तो 18, इसका मतलब आ गया 2, पॉइंट के बाद 0 दैट इज 18, फिर से ठीक है 3। ठीक है, ऐसा चलता ही जाएगा जितना दूर तक हम लेंगे, मतलब इसका हमारा आंसर आएगा 0.6 बार। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये सब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ठीक है, इस माइनस को हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, पहले इसको डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के लिए यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, 9, 4, 36 आ गया, ऐसे ही 4 पॉइंट के लिए 0, 4, 36, 4 पॉइंट के लिए 0, 4, 36, ऐसे चलता जाएगा, सेम टू सेम चलता जाएगा। इसका भी आंसर आ गया हमारा माइनस, पहले माइनस है तो यहाँ पर देंगे हम 0.45। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर है -2 और 15। ओके, तो 15 से -2 को छोड़ देते हैं, 2 को डिवीजन करना पड़ेगा। तो पहले पॉइंट देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 बन गया। अब 5 आ गया, पॉइंट के लिए 0 फिर से देते हैं, 3 दैट इज 45, दैट इज 5 देते हैं, पॉइंट के लिए 0, 3, 45, 5 पॉइंट के लिए 0, 3, 45, ऐसा
हमारा चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे इस सवाल में आंसर आ गया 0.1। देखिए 3 नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 चलता जाएगा, तो इसको 3 के ऊपर बार दे सकते हैं हम। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं -2/13। ओके, इसको भी मिटा देते हैं। ये एग्जाम पेपर में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बनेगा, ये भी एग्जाम पेपर में आपको दिखाना है। अब यहाँ पर देखते हैं 13 और 22। 13 बन गया, तो यहाँ पर आएगा 7 2 9। ठीक है, पॉइंट देते हैं, तो 0 बन गया यहाँ पर 13 5। सॉरी, यहाँ 6 दे देते हैं। ठीक है, 78, तो हमारा बन गया 12। ओके, पॉइंट के लिए फिर से 0 देते हैं, तो यहाँ पर 9 आ गया। 27 और 2 दैट इज 11 आ गया 3। पॉइंट के लिए फिर से 0 देते हैं, तो अब देते हैं 13 × 2 दैट इज 26। 4 पॉइंट के बाद 0 देते हैं, तो 13 3 39 1। मतलब ये भी चलता जाएगा, क्योंकि देखिए 13 में कोई 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये चलता जाएगा। हम क्या कहते हैं कि अगर 2 और 5 का मल्टीपल रहेगा तो वो डिवीजन करने से एग्जैक्ट डेसिमल आ जाएगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर 13 में कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये ऐसा ही चलता जाएगा। मतलब ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -1.6923 ऐसा चलता जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, अब देखिए यहाँ पर है 999,427। ठीक है, 427 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट, फिर से हम गलत लिखे, पॉइंट के लिए यहाँ पर 0 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको मान लीजिए कुछ वक्त के लिए 1000 मान लीजिए, तो 1000 होगा तो 4000 के लिए हम 4 ही लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 × 9 36, दैट इज हमारे हैंड में है 3। 36 39 बन गया, फिर से है 3 36 39 बन गया। ठीक है, चलिए, तो ये बन गया 4 एंड में 1 है, तो ये बन गया 10 दैट इज 7। यहाँ फिर से 1 है, तो 10 ये 12 बन गया 274। ओके, 274 है, पॉइंट है हमारे यहाँ पर, तो 0 लगा देते हैं। ठीक है, इसको देखिए फिर से हम 3 मानेंगे तो 3000 बन जाएगा। ठीक है, तो 3000 से कोई मतलब नहीं है, हम 2 लगा देते हैं। और 2 × 18, हैंड में 1, 18 × 19, 7 में 1, 18 × 19, यही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया फिर से 742। ओके, फिर से पॉइंट से 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको 1 माने हैं तो 7 लगा सकते हैं, यहाँ पर 7 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए 7 लगा देते हैं, तो 7 लगा देंगे तो 9 7 63, दैट इज हमारा बन गया हैंड में 6। 69 का मतलब 69 यही बन गया। ठीक है, 4 to 7, देखिए वो फिर से रिपीट आ गया। 4 to 7 था, 4 to 7 फिर से हमारा रिपीट आ गया, कुछ गलती हो रहा है, तो ये ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया 0.427। ओके, चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। इसको बार दे सकते हैं, 4 to 7 आया है, मतलब ये फिर से 4 to 7 ही आएगा, इसको 4 to 7 बार दे देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट है 27 33/26। तो 26 में देखिए क्या कंपोज है। 26 में हमारा कंपोज है 2 × 13, एक 13 रहेगी, मतलब 2 और 5 के अलावा और भी कुछ है। तो अगर है 13 तो ये हमारा डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, 26 × 1 दैट इज हमारा बन गया 7। पॉइंट दे देते हैं, 0 आ जाएगा। 26 × 2 दे देते हैं। ठीक है, 2 दे देंगे तो 1 रहेगा 5। ठीक है, 8 1 पॉइंट के लिए 0। अब फिर से खिला देते हैं, 6 खिला देते हैं। ठीक है, तो 6 6 36 बन गया, हैंड में 3 है, 12 3 बन 4 6 2 24, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, मतलब 1.26 चलता जाएगा। ठीक है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, दिया है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे कुछ एग्जांपल हमें निकालना है। कैसे फॉर्म में रहेगा? p/q फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जहां पर q नॉट इजिकल टू 0 है, q नॉट इजिकल टू 0 है, q नॉट इजिकल टू 0 है। और भी कुछ दिया हुआ है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब p और q के अगर हम एलसीएम करेंगे तो वो 1 आएगा। इसका मतलब यही है कि अगर p एंड q
आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब यही आया कि पी क्यू का एलसीएम बनाएंगे तो वो 1 आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर भी एक देखना की चीज है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब है पॉइंट डेसिमल के बाद ये टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, चलता नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, पहले हमें डेसिमल को बना लेते हैं, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर को बना लेते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा तो हमें पता है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लेना है, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, चलिए n को एक बार 1 मान लेते हैं, n को 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा देखिए कितना आ गया, तो 2 इंटू 25 दैट इज हमारा 50 आ गया। तो चलिए एक फ्रैक्शन बनाते हैं, 50 आ गया, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या बनाना है कि उसका ऊपर में जो भी देंगे हम वो कॉमन इंटीजर 1 आएगा। तो कुछ भी डालिए कि 50 के साथ वो ना काटे, ठीक है। मान लीजिए हम 37 डाल दिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के एलसीएम बनाए तो 1 आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल बन गया हमारा, एग्जांपल 1 बन गया। अब एग्जांपल नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। m को 2 मान लेते हैं, n को 1 मान लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या बनेगा, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ओके। m का मतलब 2 है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1 है, तो 4 इंटू 5 दैट इज हमारा 20 बन गया। चलिए एक बना देते हैं 20। अगर 20 बन गया है तो ऊपर कुछ भी ले सकते हैं, चलिए ले लेते हैं 13 ले लेते हैं, तो हमारा कम बन गया, दूसरा एग्जांपल बन गया। चलिए एग्जांपल 3 बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल 3 बनाते हैं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, m को 0 मान लेते हैं, चलिए, और n को कुछ भी मान लेते हैं, चलिए 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर m को 0 मानते हैं, 2 टू द पावर 5 बनाते हैं, तो 2 टू द पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है। और इंटू 5 टू द पावर 5 का मतलब है हमारा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 मतलब 5 स्क्वायर, और ये भी बन गया 5 स्क्वायर, 4 तो हम ले चुके हैं, ये बन गया 6 to 5। उसके साथ फिर से 5 मल्टीप्लाई तो ही 5 बनेगा, ठीक है। 30 3125 ये बन गया हमारा 3125, 3125। तो ये हमारा और एक डिनोमिनेटर बन गया एग्जांपल 3 के लिए 3125, ओके। ऊपर कुछ भी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, चलिए बन गया हमारा 3 को पेड़ से बन गया, ठीक है। तो हम क्या गेस कर सकते हैं, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू क्या सेटिस्फाइड करता है कि वो 2 और 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ही ये फैक्टर हमें बन पाएगा कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करे। ये बात बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि अगर क्यू दैट इज डिनोमिनेटर 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में रहेगा तो वो जरूर टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो हम किसी भी मैथ को ये देखकर ही कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टर बना के, ठीक है। चलिए खत्म होने